गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ उसमें यूज़ की जाने वाली केबल्स और वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी उसमें की जाने वाली जो भी मीडियम्स हैं, जो भी मेथड है, उनका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम। सबसे पहले है वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इसमें हम इथरनेट ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इथरनेट ट्विस्टेड पेयर। The twisted pair cable consists of two insulated copper wires generally 1 mm thick। जो twisted pair cable होती है इसमें 2 वायर्स होते हैं, 2 कॉपर वायर्स होते हैं जो साइज़ में 1 mm के होते हैं। The wires are twisted together in a helical form। और ये दोनों जो वायर्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। The form of twisting is to reduce the interference of signals between the several pairs। और जो ये ट्विस्टिंग होते हैं पेयर, इसका जो तार ट्विस्टिंग होते हैं, तो इसका पर्पस क्या है कि ये दोनों जो होते हैं वो इंटरफेरेंस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ट्विस्टेड पेयर इज़ मच चिपर दैन कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर होता है वो कोएक्सियल केबल से थोड़ा चिपर होता है। सिग्नल्स एटोनेशन इज़ हाई। इसमें सिग्नल एनोटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, सिग्नल लॉस ज़्यादा होता है। इट इज़ मेनली यूज एज अ प्राइमरी वायर फॉर टेलीफोन्स। और जिसका ज़्यादातर यूज़ हम प्राइमरी वायर्स, टेलीफोन्स के जो वायर्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। बिजनेस लोकेशंस आर यूज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। बिजनेस लोकेशंस STP मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं, और घरों में हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP केबल का यूज़ करते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ 10 to 100 Mbps। और इसकी ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो 10 से 100 Mbps तक की हो सकती है। एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ थिन फ्लेक्सिबल केबल दैट इज़ इजीली टू स्ट्रिंग बिटवीन बॉल्स। ये काफ़ी थिन केबल होती है, फ्लेक्सिबल केबल होती है, इसको हम आसानी से बॉल्स पर लगा सकते हैं। बिकॉज इट इज़ स्मॉल इट डज नॉट क्विकली फिल अप वायरिंग डक्ट्स। दिस केबलिंग इज़ ऑफन यूज्ड इन डाटा नेटवर्क फॉर शॉर्ट एंड मीडियम लेंथ। किसी भी डाटा नेटवर्क जो साइज़ में छोटा है, मीडियम लेंथ का है, तो उसके लिए हम इस केबल का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ चिपर दैन एनी अदर टाइप ऑफ लैन केबल। और ये किसी भी दूसरी लैन केबल के से ये थोड़ा चिपर होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसको हम डाटा को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो लॉन्ग डाटा में वीक बन जाते हैं। इट हैज़ लो बैंडविड्थ, और इसकी बैंडविड्थ भी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ इनर कंडक्टर एंड आउटर कंडक्टर विच आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर बिटवीन देम। कोएक्सियल केबल में 2 केबल्स का यूज़ किया जाता है। एक होता है एक होता है इनर कंडक्टर और दूसरा होता है आउटर कंडक्टर। जो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। द इनर कंडक्टर इज़ नॉर्मली मेड ऑफ कॉपर। जो इनर कंडक्टर होता है वो कॉपर का बना हुआ होता है। एंड द आउटर कंडक्टर इज़ कवर्ड बाय प्लास्टिक जैकेट। जो आउटर कंडक्टर होता है वो प्लास्टिक जैकेट से कवर होता है। इट इज़ नेम्ड कोएक्सियल बिकॉज द 2 कंडक्टर आर कोएक्सियल। इसको कोएक्सियल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें 2 इंसुलेटर होते हैं और दोनों कोएक्सियल होते हैं। टिपिकली द डायमीटर ऑफ कोएक्सियल केबल हैज़ इन अ रेंज ऑफ 0.4 इंच टू 1 इंच। जो भी इसके डायमीटर होता है केबल का वो 0.4 इंच से 1 इंच तक का हो सकता है। द इंसुलेटिंग जैकेट कैन बी मेड फ्रॉम मैनी मटेरियल बट PVC इज़ कॉमनली यूज्ड। इसकी इंसुलेटिंग जो आउटर जैकेट होती है, इंसुलेटिंग जैकेट होती है, वो कई सारे मटेरियल से बनाई जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें हम PVC का यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कोएक्सियल केबल इज़ केबल TV। जो कोएक्सियल केबल का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो केबल TV में होता है, कि जो भी आपकी डिस्क केबल होती है उसमें वो केबल जो होती है वो कोएक्सियल केबल ही होती है। दिस टाइप ऑफ केबल इज़ समटाइम्स यूज बाय टेलीफोन कंपनीज फ्रॉम देयर सेंट्रल ऑफिस टू द टेलीफोन पोल्स नियर यूजर्स। और इसको टेलीफोन्स में भी, टेलीफोन कंपनीज भी इसका यूज़ करती हैं उसके पोल से लेकर घरों तक के कनेक्शंस देने के लिए। द कोएक्सियल केबल इज़ हाई बैंडविड्थ, एनोटेशन इज़ लेस। इसकी बैंडविड्थ काफ़ी हाई होती है और डाटा लॉस कम होता है। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ 10 to 100 Mbps। और इसकी भी जो स्पीड होती है इस ट्रांजिशन की वो 10 to 100 Mbps तक की हो सकती है। एडवांटेजेस क्या हैं? द कोएक्सियल केबल हैज़ हाई बैंडविड्थ। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ काफ़ी हाई होती है। सिग्नल एनोटेशन इज़ लेस, और सिग्नल लॉस कम होता है। डिसएडवांटेज मोर एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर। ये थोड़ा कोएक्सियल केबल
ट्विस्टेड पेयर से महंगी होती है। ड्यू टू इट्स विड्थ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नैरो डक्ट्स। और ये जो इसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसको घरों में इंस्टॉल करना या कहीं भी इसको इंस्टॉल कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर इज़ ए नेटवर्किंग मीडियम डेट यूजेज लाइट्स टू सेंड डाटा। ऑप्टिकल फाइबर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम लाइट का यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ टेकन एज 1 बिट एंड इट्स एब्सेंस इज 0 बिट। और प्रेजेंस ऑफ लाइट इसका 1 बिट बताता है और एब्सेंस ऑफ लाइट 0 बिट में इसको सिग्नल सेंड करता है। द फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड ईच ऑफ विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज मॉड्यूलेटेड ऑन टू लाइट वेव्स। फाइबर केबल होती हैं उसमें बंडल्स होते हैं ग्लास थ्रेड्स के, जो क्या करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने, उसको मैसेज को सेंड करने के लिए लाइट फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ इनर कोर ऑफ आइदर ग्लास और प्लास्टिक। ऑप्टिकल फाइबर का जो इनर कोर होता है वो ग्लास का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। कोर इज सराउंडेड बाय क्लैडिंग ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो इसका कोर होता है वो एक ही मटेरियल से बना हो सकता है लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ मच मोर दैन 100 Mbps और जिसकी स्पीड होती है वो 100 Mbps से ज़्यादा होती है। इट इज़ पॉपुलर टेक्नोलॉजी फॉर लेंस और इसका ज़्यादातर यूज़ हम लेंस में करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द ऑप्टिकल फाइबर हैज़ मच ग्रेटर बैंडविड्थ देन द मेटलिक वायर। दिस मीन्स डैट दे कैन कैरी मोर डाटा। ये इसकी बैंडविड्थ काफ़ी हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है मेटलिक वायर से, तो ये एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कैरी कर सकता है। देयर इज़ नो सिग्नल एटेन्यूएशन, इसमें कोई भी सिग्नल लॉस नहीं होता है। सो इट इज़ यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, तो इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज़ कर सकते हैं। सिग्नल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इंटरफेरेंस, इसमें सिग्नल्स जो होते हैं वो इंटरफेरेंस से इफेक्ट नहीं होते हैं। फाइबर्स ऑप्टिक्स केबल आर मच थिनर एंड लाइटर देन मेटलिक वायर्स। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती हैं काफ़ी पतली होती हैं और काफ़ी लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं दूसरे मेटलिक वायर से। डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड डिजिटली, डाटा को डिजिटली इसमें ट्रांसमिट किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर वायर्ड नेट मीडिया, ये थोड़ा दूसरे मीडियम से, दूसरे जो वायर्स होते हैं उनसे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। दे आर मोर फ्रेगिल देन वायर्स एंड आर डिफ़िकल्ट टू स्पाइस, और ये थोड़ा ज़्यादातर जो वायर्स, जो दूसरे वायर्स होते हैं उनसे ये फ्रेगिल होता है और इसमें डिफ़िकल्ट जो इसके नेक्स्ट है वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया मीन्स देयर इज नो फिजिकल पाथ फॉर द सिग्नल टू मूव। यहाँ पर जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज होती हैं वहाँ पर हम किसी भी तरह का फिजिकल पाथ यूज़ नहीं करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए, सिग्नल्स को सेंड कराने के लिए। तो इनमें जो आते हैं आपका वो आता है ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड एंड वाईफाई। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्लूटूथ के बारे में। Bluetooth wireless technology is an often open specification for wireless communication of voice and data anywhere in the world। मतलब ब्लूटूथ के थ्रू हम किसी भी वॉइस को या डाटा को पूरे वर्ल्ड में, छोटे से एरिया में हम इसको कहीं भी सेंड कर सकते हैं, इसका पूरा वर्ल्ड में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी यूज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये एक शॉर्ट रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी होती है जिसका यूज़ हम क्लाइंट डिवाइसेस में के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वायरलेस स्टैंडर्ड प्राइमरली डिज़ाइन टू कनेक्ट वेरियस वायरलेस डिवाइसेस टुगेदर। और ये एक ऐसा वायरलेस स्टैंडर्ड है जिसका हम वायरलेस डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वायरलेस माउस को आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इट एक्सपेंड द पावर ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क की पावर को भी बढ़ा सकता है। Bluetooth wireless technology was developed, promoted and marketed by Bluetooth Special Interest Group। जो भी ब्लूटूथ की डेवलपमेंट है, प्रमोशन है, मार्केट में जो भी इसका होता है वो सभी ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। फीचर्स क्या हैं?
अ न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर डाटा एंड वॉइस। इसको डाटा और वॉइस के लिए एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड मिल गया है। इट यूज़ रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। स्मॉल फॉर्म, रोबस्ट एंड इजी टू यूज़, साइज़ में छोटा होता है और आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लो पावर, लो रेंज, लो कॉस्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस, इसकी पावर भी लो होती है, लो रेंज का होता है, उसकी कॉस्ट भी लो होती है। ब्लूटूथ सिग्नल्स कैन पेनिट्रेट बॉल्स एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शंस। ये जो बॉल्स, जो इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो बॉल्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं या फिर दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस, दिस टेक्नोलॉजी enables users to move large data files on radios of videos, music and photos between their own device and the trusted devices of others without the use of cables and wires। यहाँ पर हम किसी भी डाटा की फ़ाइल को, जो है वो लार्ज हो या स्मॉल डाटा फाइल्स को आसानी से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम उसको सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कोई वीडियो हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, फ़ोटोज़ हो सकते हैं। दे कैन वायरलेसली ट्रांसफ़र बल्क म्यूज़िक लाइब्रेरीज बिटवीन पीसी एंड म्यूज़िक प्लेयर और फ़ोन। इसमें हम म्यूज़िक प्लेयर्स में अपने कंप्यूटर्स के बीच में जो भी म्यूज़िक लाइब्रेरीज होती हैं उनको हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बल्क डाउनलोड फ़ोटोज़ टू अ प्रिंटर और पीसी, इसमें हम फ़ोटोज़ को अपने प्रिंटर में डाउनलोड कर सकते हैं, पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। सेंड वीडियो फाइल्स फ्रॉम कैमरा और फ़ोन टू कंप्यूटर और टेलीविज़न, अपने कैमरा से अपने कंप्यूटर में या टेलीविज़न या टीवी में, ठीक है, अब तो ऐसी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, हम टीवी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, तो उनमें अपने फ़ोटोज़ को, कैमरास को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है वाईफाई टेक्नोलॉजी। इट इज़ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू एक्सचेंज डाटा वायरलेसली ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। वाईफाई एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में, जो क्या करता है, हम कंप्यूटर नेटवर्क में अपने डाटा को वायरलेसली एक्सचेंज कर सकते हैं। वाईफाई कैन बी एन एब्रिविएशन फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल नेम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज रेडियो फ्रिक्वेंसीज टू ट्रांसमिट डाटा थ्रू द एयर। वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यूज़ करता है किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। डिवाइस डेट कैन बी यूज वाईफाई कैन कनेक्ट टू नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज इंटरनेट वाया वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। जो भी डिवाइस जो वाईफाई का यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, वीडियो गेम कंसोल हो, स्मार्टफोन हो, ये सभी किसी ना किसी नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। सच ए एक्सेस पॉइंट कॉल्ड हॉटस्पॉट, और ऐसे एक्सेस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं। हॉटस्पॉट कैन एक्सटेंड फ्रॉम एन एरिया ऑफ स्मॉल एज अ फ्यू रूम्स और अ लार्ज मैनी स्क्वायर्स माइल्स। और ये जो एरिया होता है वो एक छोटे से रूम के बराबर भी हो सकता है या फिर एक बड़े से एरिया में भी हो सकता है। इसके बाद आता है एलिमेंट ऑफ वाईफाई। वाईफाई के एलिमेंट क्या क्या होते हैं? एक्सेस पॉइंट होता है, वाईफाई कार्ड्स होते हैं, सेफ गार्ड्स होते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट्स होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? मोबाइलिटी होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, रिलायबिलिटी भी होता है और इसमें स्पीड भी काफ़ी हाई होती है। लिमिटेशंस क्या है? इंटरफेरेंस होता है इसमें, हाई पावर कंजप्शन, ज़्यादा पावर को ये कंजप्ट करता है, और लिमिटेड रेंज, एक लिमिटेड रेंज में ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उस रेंज से अगर आप बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो क्लास, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।